इसमें की शुरुआत हो चुकी है, जो कि अभी यहाँ पे 12 बजने वाली है और मेरी 1 बजे से क्लास है। तो मैं कुछ खा करके, ब्रेड और सैंडविच ऐसा कुछ खा करके मुझे क्लास जाना है। तो होते हैं जल्दी जल्दी रेडी और चलते हैं क्लास की तरफ। हेलो गाइस, हो चुके हैं रेडी क्लास जाने के लिए और हम इतने सारे स्वेटर और ये मफलर यूज़ कर लिए हैं क्योंकि मुझे पहले से ही ठंड लग रही है। पता नहीं मेरे कान में ठंड लग रही है और मेरा बैग अभी रेडी है, इसको हम उठाएंगे और चल रहे हैं क्लास की तरफ। एक मंगलसूत्र और एक चाबी दोनों को लेके जाना होगा क्लास। फिलहाल के लिए बाय बाय। मुझे लग रहा था बहुत ठंड है, बट यहाँ आके पता चला कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। ऊपर से बारिश भी हो रही है और ठंडी में बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है। रोड पे एक भी लोग नहीं नजर आ रहे हैं, एक भी नहीं अकेले चल रहे अपने क्लास की तरफ। तो आके देखते हैं सीजन में क्या तजुर्बा होता है। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि मेरे छत पे उड़ रहे हैं और हम फिर भी चले जा रहे हैं क्योंकि इतनी हवा में मुझे क्लास तो जाना ही होगा, मिस नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा था, हम जब रूम में थे तभी लग रहा था मुझे जाना, बहुत सारे कपड़े पहन के जाना चाहिए। मैंने पहन लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं पहने, आज तो कम ही पहने, बट मैंने मफलर यूज कर लिया, बट फिर भी ठंड लग रही क्योंकि मेरा कान उधर चुका है। और अब हम इसको भीग चुके हैं हम और मुझे लगा मैंने गलती करते मुझे लॉन्ग जैकेट पहनना चाहिए था कल से। अब मौसम देख के ही आए, जितने भी लोग से सारे मुझे ही देख रहे थे इतनी बारिश में ब्लॉग बनाते हुए। पहुंच चुके हैं क्लास की तरफ। बहुत सारे लोग थे मेरे आसपास, तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी। मैं हटन बिल्डिंग पहुंच चुकी हूँ। मेरी क्लास 20 फ्लोर में है, जो कि जाने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि खोजना पड़ेगा। मुझे याद तो रहता नहीं है किधर किधर क्लास है, तो मैं खोज के चलती हूँ क्लास की तरफ। गाइस हम यहाँ आते आते पूरा भीग चुके हैं, मेरी जैकेट पूरी भीग चुकी है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जैकेट खोल के सही है, मैं क्लास जाना मेरी क्लास खत्म हो गई है गाइस और चले हम दूसरी क्लास की तरफ। और मेरे सारे क्लास में बजे का क्या होता है कि आप 5 बजे तक आप मेल लास्ट वीक तक ही है ना, 2 ही वीक है ये वीक। हमारा नेक्स्ट क्लास तो LRC जा रहा है गाइस। बाहर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, दूसरे क्लास में चले जाते हैं। हाय गाइस, हम आ चुके हैं LRC और अब नीचे जाएंगे क्योंकि 1 घंटे की ब्रेक है। चल रहे हैं ऊपर। ऊपर जाना है या नीचे जाना है? ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को कुछ बुक लेना है और मेरे पास तो बुक है, मैं इतना सामान लेके कहाँ जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। और ये हमारी यूनिवर्सिटी के LRC एरिया और ऊपर एरिया।
ये सारे इंजीनियरिंग के बुक हैं। हाय गाइस, हम निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी से घर के लिए और यहाँ पे अंधेरा होने लगी है और बारिश भी हो रही है। मतलब मेरा नसीब ही खराब है, पूरा का पूरा दिन आने में भी जाने में भी बारिश हो रही थी। और उससे भी ज्यादा नसीब खराब ये है कि क्लासरूम में इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीटर चल रही थी, मुझे पूरा गर्मी, मुझे क्या पूरे क्लास के स्टूडेंट्स टीचर्स सबको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर भी मैंने तो जैकेट खोल लिया था और सारे बच्चे तो टी शर्ट में थे, बट मैं अंदर में स्वेटर पहनी हूँ तो वो स्वेटर पहनी हुई थी। और अब चलते हैं घर की तरफ। इतना अंधेरा नहीं हुआ है, बट यहाँ पे टाइम शिफ्ट कर दिया गया है जिसके कारण जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो फिर चलते हैं घर की तरफ। देखो गाइस, हम अकेले चल रहे हैं। इक्का दुक्का आदमी मिलेगा गाइस, बट ज्यादातर लोग तो नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरी क्लास लेट से होती है। और मुझे अब थोड़ा सा जाना है मॉल नहीं, मतलब कुछ खरीदने के लिए स्टोर जाना है। तो वहाँ से कुछ लेंगे जैसे पेन वगैरह, क्योंकि मेरी पेन टूट गई है। कुकर में भी प्रॉब्लम है, सीटी नहीं लगता है, तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा। जो इंडिया से लाइट सारा खराब हो गया, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी खराब हो गई है, बट मुझे लेना पड़ेगा। और जाएंगे आस्था में जो मिलेगा लेंगे। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, एकदम छोटा छोटा बूंद। इंडिया के यहाँ के बारिश के कंपैरिजन में इंडिया के बारिश का क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे एकदम छोटा छोटा बूंद होती है, बट हम अकेले अंधेरे में शेरनी की तरह जा रहे हैं गाइस, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे अकेले ही रहना है। मैं जब भी अकेले चलती हूँ एयरपोर्ट का याद आता है। जब हम वहाँ से आ रहे थे तो मेरे एक भैया हैं, उन्होंने बोला था, जब मैं मेरे से ट्रॉली नहीं खिसक रहा था, तो उन्होंने बोला कि तुम खुद ही ट्राई करो, क्योंकि आगे तुम्हें खुद ही अपना लाइफ जीना है। कुछ भी करना होगा तो अकेले करना होगा, तो अकेले रहना ट्राई करो। अब हम सब कुछ अकेले करने लगे हैं गाइस। मेरे घर वाले का याद आता है, मुझे बहुत ज्यादा याद आता है। कभी कभी हम रोने भी लगते हैं, बट फिर भी यहाँ तो मुझे सरवाइव करना है, अकेले ही कोई है नहीं। तो चलते हैं आगे आस्था की तरफ। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि शायद यहाँ पे बस स्टॉप भी है, तो सारे लोग बस का वेट कर रहे हैं। मेरे घर से मेरी यूनिवर्सिटी के लिए कोई बस नहीं है, बट थोड़ा सा दूर मुझे चलना ही पड़ता है। तो हम सोचते हैं आधा दूर चलेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम पूरा चल ही लेते हैं।
हाय गाइस, हम चलते हैं आस्था की तरफ और सामने आस्था है। पेड़ से ढका हुआ है गाइस, तो दिखेगा नहीं। अंदर जाके चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो चल रहे हैं। हैटफील्ड में आस्था इतना ज्यादा फेमस है कि इतने लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, इतने लोग कि यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा ही रहता है। यहाँ का पार्किंग जो हमेशा फुल रहता है। Da, tu drept पहला ये है, इसमें 7 से डब्बे का है। इसमें मुझे कुछ सामान रखना पड़ता है। और उसके बाद मैंने ये कॉफ़ी मंगा लिया क्योंकि मैं चाय एडिक्टेड हूँ, तो मुझे चाहिए ही चाहिए था। उसके बाद मैंने ये पैन लिया चाय बनाने के लिए। मैं उस पैन में चाय बनाती थी, मजबूर उसका भी हैंडल। और ये सीजर, ये चॉपिंग बोर्ड, और मैंने खरीदा एक बेडशीट, ये 2 प्लेट लिया है मैंने। एक लिया मैं सब्जी को घुमाने के लिए ऐसे ऐसे करने के लिए। एक मैं ये पैन लिया, ये स्टेनर है, इतना सामान ली हूँ। लोग को पता है इतना सामान लेने में ही मेरा पॉकेट ढीला हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैंने खर्च कर दिया है। फिर भी मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे हर एक चीज़ मैं चाहती हूँ सारा कुछ हो। मैं अपने इस घर को मैं अपने घर की तरह सजा के रखना चाहती हूँ। और मैं अपने घर को इतना याद करती हूँ, इतना मैं वहाँ पे रहती थी, सब कुछ करती थी, सजा के रखती थी, सारा अरेंजमेंट करती थी, सब कुछ यहाँ पे भी मैं करती हूँ। बट इसे भी अपना घर मानती हूँ, अपने घर की तरह सजा के रखती हूँ। हर समय कोशिश रहता है कि हम इसे अपने घर की तरह सजा के रखें। बट हम यहाँ पे कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, उसके बाद हम तो चेंज ही कर लेंगे। मेरा जितना दिन कॉन्ट्रैक्ट है हम चाहते हैं उससे भी पहले चले जाए, क्योंकि यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है और बाहर तो बहुत कम रेंट मिलता है। तो मुझे अगर अच्छा कोई घर मिल जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सके तो मैं कैंसिल करवाने की कोशिश करूँगी। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं सुबह से शाम तक इतना काम करती हूँ, क्लास जाती हूँ, शॉपिंग पे जाती हूँ, उसके बाद रूम में झाड़ू पोछे सब कुछ करते हैं। तो उसके बाद फिर भी मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है या फिर बना नहीं पाते। तो सुबह से अभी तक मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया अब सिवाय 2 ब्रेड के। अभी तक मैं केवल 2 ब्रेड खा चुकी हूँ। तो चलते हैं कुछ बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अब भूख लग चुकी है बहुत ज़्यादा, तो कुछ बनाना ही पड़ेगा।